हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल नॉलेज विद फ्रेंड्स। आज फिर आया हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ये जो हमारा टॉपिक है इंटर में मैथ से बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखा जाए तो इंटर का जो पेपर होता है उसमें सारडी से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और ये जो क्वेश्चन हमारे हर साल ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में ये दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन जो हमारा है लगभग हर साल ही पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 0 है। तो हमारा क्या करना है, ए बी सी और बी सी ए और सी ए बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ है 1 1 1 और यहाँ एक्स वाई 1 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 1 दिया है। ठीक है, इनका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से मान ज्ञात करेंगे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो टाइम ना बर्बाद करते हुए चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू हमारा क्या है 0 है। तो यहाँ दिया क्या, सारणी हमारा दिया है ए बी मतलब ए बी सी दिया और यहाँ बी सी ए दिया और यहाँ क्या दिया है सी ए बी। इसमें हमारे क्या होते हैं, इसको क्या जाता है, यहाँ क्या है, एक कॉलम 1 है, एक कॉलम क्या है 2 है, एक कॉलम हमारा क्या है 3 है। इसको कहा जाता है R1 है और ये हमारा क्या है R2 है और ये हमारा क्या है R3 है। ठीक है, मतलब ये C1 है, ये C2 है और हमारा क्या है C3 है। और यहाँ की रो की बात किया जाए तो हमारा ये कॉलम हो गया, कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया, कॉलम 3 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है रो 1 है, रो 2 है और रो 3 है। तो इसको लेके चलना हमको। तो हमारा दिया है, यहाँ लिख लेते हैं, ए दिया, बी दिया और सी दिया है। इसके बाद हमारा बी दिया है, सी दिया है और क्या दिया, ए दिया है। इसके बाद हमारा सी ए और बी दिया है। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो अगर ए का मान निकालते हैं, ए का मान निकालेंगे तो हमारा ए वाला क्या कट जाएगा, रो कट जाएगा और ए वाला कॉलम कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आएगा ए हमारा बी बराबर क्या आएगा, मतलब ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और यहाँ से इसका गुणा इसमें करेंगे तो सी गुणे बी होगा। फिर यहाँ से जब इधर से गुणा करते हैं क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ए का गुणा जब ए में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम जब ये बी वाला मान लेते हैं तो हमारा जो सारणी चलती है किस प्रकार से सारणी चलती है, प्लस माइनस प्लस चलती है, माइनस प्लस माइनस, इसके बाद प्लस माइनस प्लस चलती है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा चलता है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये हमारा प्लस था तो प्लस हो गया। अब ये दूसरा जो हमारा है माइनस है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो होगा हमारा माइनस होगा और यहाँ से बी होगा। अब यहाँ से जब ये वाला इसका मान निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम कट जाएगा और यहाँ से ये वाला रो कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, यहाँ से ये बचा, बी और सी बचा, यहाँ से ए और बी बचा है ना। तो यहाँ से बी का गुणा बी में करेंगे तो हमारा बी इंटू बी हो जाएगा। अब सी का गुणा ए में करेंगे, जब इधर से गुणा करते हैं तो माइनस का चिन्ह लिया जाता है, तो यहाँ सी का गुणा ए में करेंगे। ठीक है, अब फिर हमारा सी का जब मान निकालेंगे, यहाँ प्लस होगा तो प्लस वाला लेंगे, यहाँ से सी हो जाएगा। फिर इसका मान क्या, मतलब ये वाला हमारा कॉलम कट जाएगा, ये वाला हमारा क्या कट जाएगा, रो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ए का गुणा बी में करेंगे तो ए इंटू बी हो जाएगा। फिर जब इधर से इसका गुणा इसमें करते हैं तो माइनस में लिया जाता है ना, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। यहाँ सी का गुणा सी में करेंगे तो सी इंटू सी हो जाएगा। समझ में आ गया ना क्या किए हैं। देखो यहाँ ए का मान निकालने के लिए, मतलब इसका मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमारा ए वाला जो जिसका मान निकाला जाता है वो हमारा कॉलम कट जाता है, वो रो कट जाता है। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये ही बचेंगे ना। तो इसका गुणा इसमें कर देंगे तो बी का गुणा मतलब सी का गुणा बी में कर दो, चाहे बी का गुणा सी में कर दो, ये हो गया। अब जब इधर से गुणा करते हैं तो माइनस का चिन्ह लिया जाता है। ठीक है, तो ए का गुणा ए में कर देंगे, फिर हमारा ये होगा बी का जब मान निकालेंगे तो माइनस में लिया जाएगा, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। इसके बाद हमारा ए वाला कॉलम कट जाएगा, ए वाला रो कट जाएगा। ठीक है, तो बी का गुणा बी में कर देते हैं और सी का गुणा जब ए में करेंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह लिया जाएगा। ठीक है, अब हमारा सी का जब मान निकालेंगे तो फिर हमारा प्लस होगा तो प्लस का चिन्ह लेंगे, तो ये वाला हमारा कॉलम कट जाएगा, ये वाला हमारा रो कट जाएगा। ठीक है, तो ए का गुणा बी में कर देते हैं और फिर सी का गुणा सी में कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया ना। आगे चलते हैं, ए को ऐसे रहने देते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, सी का गुणा बी में करते हैं। ठीक है, सी का गुणा जब बी में करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सी का गुणा जब बी में करेंगे तो सी बी आएगा। फिर यहाँ माइनस में आ गया हमारा ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ बी बचेगा और यहाँ से हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा सी ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा प्लस का सी बचेगा और यहाँ से हमारा क्या हो गया, ए बी हो गया और यहाँ से हमारा माइनस का सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। अब ए का गुणा इन दोनों में करना है, तो ए का जब गुणा अंदर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा माइनस का ए की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है और फिर एक से उसमें गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुणा में हमारी घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। अगर आधार हमारा सेम है तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो यहाँ से इसका हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा, अर्थात यहाँ से 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना।
अब यहाँ से आगे चलते हैं तो माइनस बी का जब यहाँ से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी और माइनस बी का जब यहाँ माइनस और प्लस है, माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यहाँ से देख लो, यहाँ जब प्लस का गुणा प्लस के साथ होता है क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। फिर माइनस का गुणा जब प्लस के साथ होता है क्या होता है, माइनस हो जाता है। फिर प्लस का गुणा जब माइनस के साथ होता है क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। फिर माइनस का गुणा जब माइनस के साथ होता है क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देख लो, तो यहाँ माइनस बी का गुणा जब प्लस बी स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ से माइनस क्या आएगा, माइनस बी की पावर 3 आ जाएगा। माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा हमारा ए बी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। यहाँ से फिर गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का ए बी सी हो जाएगा, और यहाँ माइनस का हो जाएगा क्या, यहाँ प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सी की पावर 3 हो जाएगा। समझ में आया। अब आगे आ जाओ, यहाँ से देखा तो हमारा ए बी सी यहाँ है और ए बी सी यहाँ, ए बी सी यहाँ, तीनों प्लस में है ना, ए बी हमारा प्लस में, ए बी प्लस में, ए बी प्लस में है। ठीक है, तो ये तीनों जुड़ जाएंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, 3ab हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से माइनस का बचा माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब और यहाँ माइनस का सी क्यूब बचा है। ठीक है, अब ये माइनस क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो गया ए बी सी, 3abc बचा, और माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा ब्रैकेट में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है 0 दिया है। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं, 0 मान रख देते हैं, तो हमारा आ गया यहाँ पर 3abc माइनस का 0, अर्थात इसमें से घटाएंगे क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 3abc आंसर। समझ में आ गया ना, नहीं आया, चलो देख लो एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ से हमारा क्या आया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू हमारा क्या दिया, 0 दिया है। ठीक है, तो हमारा क्या दिया है, यहाँ ए बी सी ए और सी ए बी का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ से मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ से इसको सारणी को ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, सारणी हमारी कैसे चलती है, पहले प्लस फिर माइनस प्लस चलती, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर हमारा प्लस माइनस प्लस चलती है। ठीक है, इस प्रकार से चलती है। अब यहाँ से जब हमारा ए जो हमारा है किसमें है, पहले रो में है और पहले कॉलम में है। ठीक है, पहले रो और पहले कॉलम में है, तो ये वाला जो हमारा क्या होगा, कॉलम कट जाएगा, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, रो कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा होगा, तो यहाँ से बचेगा ये बचेगा ये बचेगा, बी का गुणा सी में कर देते हैं। अब यहाँ से जब इधर का गुणा करते हैं तो माइनस में लिया जाता है, तो ए का गुणा ए में कर देते हैं। ठीक है, अब फिर यहाँ जब बी का मान निकालेंगे तो हमारा सारणी ऐसे चलती है, तो दूसरा हमारा माइनस में होगा, तो यहाँ से माइनस हो गया। यहाँ से जब ये माइनस हो गया तो यहाँ से ए वाला कट गया कॉलम और ये वाला हमारा रो कट गया, तो बी का गुणा बी में कर देते हैं, और यहाँ जब इसका गुणा करते हैं तो माइनस में लिया जाता है, तो सी का गुणा ए में कर देते हैं। ठीक है, अब फिर सी वाला जब लेते हैं तो फिर हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पर प्लस आ जाता है। ठीक है, अब जब प्लस आ गया सी और फिर हमारा मतलब ए वाला रो कट गया, ए वाला कॉलम कट गया, तो ए का गुणा बी में हो जाता है और सी का गुणा सी में हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, ए ऐसे रहेगा, अब ब्रैकेट में हमारा सी बी का जब गुणा होगा सी बी हो जाएगा, फिर ए का गुणा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस बी ऐसे रहेगा, यहाँ से बी का बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से सी ए का गुणा सी ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ प्लस का सी ऐसे रहेगा, फिर ए बी का गुणा ए बी हो जाएगा, और माइनस का सी इंटू सी का सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, ए का गुणा इन दोनों में करना है। ठीक है, इस ब्रैकेट में करना है, तो ए का जब गुणा इसमें करेंगे तो हमारा ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, चाहे देखा जाए तो हमारा ए यहाँ से देखो, यहाँ क्या दिया, ए इंटू सी बी दिया है ना, तो ये वही अगर 2 का गुणा हम क्या करें 3 में करें तब भी हमारा 6 आएगा, या 3 का गुणा 2 में करें तब भी हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए बी सी ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, ए का गुणा जब ए स्क्वायर में होता है तो हमारा क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ माइनस का गुणा जब यहाँ अंदर होगा तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वहाँ से देख लो ना, यहाँ प्लस जब माइनस का गुणा प्लस के साथ होता है क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ बी का जब बी का स्क्वायर में करेंगे तो बी की पावर 3 हो जाएगा। अब माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, और जब बी का गुणा ए बी में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ जाओ, सी जो हमारा दिया है, सी क्या दिया है, सी का गुणा जब इसमें करेंगे तो हमारा वही फिर हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, और यहाँ माइनस और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और सी स्क्वायर का सी में गुणा करेंगे सी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए तो हमारा ए बी सी यहाँ, ए बी सी यहाँ, ए बी सी यहाँ, तीनों प्लस में है, तो तीनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारा हो गया 3ab हो गया। ठीक है, अब यहाँ बचा हमारा ए की पावर 3 और यहाँ बचा बी की पावर 3, और माइनस का यहाँ बचा, सब माइनस में है ना, तो माइनस की पावर यहाँ बचा सी की पावर 3 हो गया। अब ये माइनस ए में, ए क्यूब माइनस में, बी क्यूब माइनस में, सी क्यूब माइनस में ना। अब यहाँ से क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, तो हमारा ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हमारा को दिया है, क्वेश्चन में दिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
सी क्यूब इक्वल टू कितना दिया है, 0 दिया है। ठीक है, तो यहाँ इसके बराबर हम क्या रख सकते हैं, इतने के बराबर 0 रख सकते हैं। अब इसमें से जब 0 घटाएंगे तो हमारा वही आएगा 3ABC। ठीक है, तो हमारा ऐसे से आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और ये हमारा क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लिया जाए। समझ में आ गया ना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है दूसरा क्वेश्चन, चलो देख लेते हैं। ठीक है, पहला वाला तो हो गया, यहाँ इसको मिटा देते हैं। तो मिट भी नहीं रहा है। चलो देखो, दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है, क्या दिया है, यहाँ लिख देते हैं, एक बार दोबारा लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ हमारा दिया है 1 1 1, यहाँ x y 1, यहाँ x स्क्वायर y स्क्वायर 1 दिया है। ठीक है, इसको हल करके क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ इसको हल करने के लिए क्या करें, यहाँ देखा जाए तो हमारा ये C1 है, ये हमारा क्या है C2 है, ये हमारा C3 है, मतलब कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 है। यहाँ R1 है, रो 1 है, रो 2 है और रो 3 है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ इसका मान ज्ञात करने के लिए तो क्या करते हैं, यहाँ शून्य कर देते हैं। ठीक है, इसको शून्य कर देते हैं, इसको शून्य कर देते हैं, तो आसान हो जाएगा हल करने में। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, C2 को उठाते हैं, यहाँ C2 करते हैं, क्या करते हैं, C2 स्टैंड टू करते हैं, C2 माइनस C1 कर देते हैं। ठीक है, और यहीं पर साथ में कर देते हैं C3 वाले को। ठीक है, C3 को स्टैंड टू करते हैं, क्या हो जाएगा, C3 माइनस C1, मतलब क्या होगा, कॉलम 2 जो हमारा दिया है, कॉलम 2 में से क्या कर देंगे, कॉलम 1 को घटा देंगे। ठीक है, तो ये वाला हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से जब कॉलम 3 है, कॉलम 3 में से क्या कर देंगे, कॉलम 1 को घटा देंगे, तो ये वाला हमारा 0 हो जाएगा, जिससे हमको क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा हल करने में। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पहले क्या करते हैं, पहले इसमें हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ से ये तो पहले C1 तो हमारा वैसे ही रहेगा, C1 जो हमारा है ये 1 है, x है और x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से जब इसमें से घटाएंगे, अब C2 में से जब C1 को घटाएंगे, मतलब एक में से जब एक को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस 1 लिख देते हैं पहले। अब यहाँ से y माइनस x को घटा रहे हैं ना, अब यहाँ y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हो गया ना, मतलब C2 में से C1 को घटा दिए। अब क्या करना है, अब C3 में से C1 को घटाना, 1 को घटा दो, फिर 1 माइनस x कर दो, फिर यहाँ 1 माइनस x स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, कैसे हुआ। यहाँ सबसे पहले हमने C2 स्टैंड टू C2 माइनस C1 कर दिया, C2 में से क्या करते हैं, C1 को घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ तो C1 जो हमारा दिया, C2 दिया है क्या, 1 दिया है, फिर यहाँ C1 दिया 1 दिया, घट गया, फिर यहाँ से हमारा y दिया है और फिर यहाँ C1 को घटाना तो x को घटा दिए। ठीक है, यहाँ y स्क्वायर दिया है और यहाँ x स्क्वायर क्या करते हैं, घटा देते हैं C1। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, अब यहाँ से C3 को स्टैंड टू करते हैं और C3 में से C1 को घटा देंगे, ये घट गया, यहाँ से 1 में से x को घटा देंगे, ये हो गया, फिर यहाँ से इसको घटा देंगे, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से ये तो पहले ही ऐसे ही रहेगा, C1 तो हमारा ऐसे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन तो होगा नहीं। अब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ 1 माने जब 0 में 1 में से 1 जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, y x माइनस वाई, वाई माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ से हमारा क्या होगा, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये घट जाएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ से हमारा 1 माइनस x बचेगा, यहाँ से हमारा 1 माइनस x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है, देखा जाए तो हमारा क्या बन गया, सूत्र बन गया। कौन सा सूत्र बन गया, यहाँ से देख लेते हैं, ये हमारा जो सूत्र बना है, कौन सा सूत्र बना है, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी, अर्थात ये कौन सा सूत्र बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र बना। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो हमारा दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला दिया है सूत्र, किस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा दिया है वाई स्क्वायर दिया है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया ना, इसको क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस एक्स और वाई प्लस एक्स लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमारा दिया है यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है ना, तो वहाँ एक ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं और 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं ना। तो यहाँ लिख दो, यहाँ लिख देते हैं
यहाँ 1 हो गया, यहाँ x हो गया, यहाँ x स्क्वायर हो गया, यहाँ से हमारा हो गया ये 0 हो गया, यहाँ y माइनस एक्स हो गया, यहाँ से हमारा ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस वाई, यहाँ y माइनस एक्स और यहाँ y प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा 0 बचेगा, यहाँ 1 माइनस एक्स बचेगा और यहाँ से हमारा हो जाएगा 1 माइनस एक्स और 1 माइनस 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखा जाए तो हमारा C1 में जो हमारा है कॉमन है ना, यहाँ y माइनस एक्स यहाँ है, y माइनस एक्स यहाँ है और यहाँ जो C3 है तो यहाँ हमारा क्या है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स यहाँ है या 1 माइनस एक्स यहाँ, तो कॉमन लेते हैं। ठीक है, यहाँ C2 और C3 में से क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। कौन कौन से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन हमारा क्या हो रहा है y माइनस एक्स हो रहा है, y माइनस एक्स यहाँ है, दोनों हमारा C2 में से कॉमन हो रहा है। ठीक है, और C3 में से हमारा क्या है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स दोनों में कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बचेगा, यहाँ से हमारा कॉमन हो गया क्या y माइनस एक्स कॉमन हो गया और यहाँ से हमारा कॉमन हो गया 1 माइनस एक्स कॉमन हो गया। तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा 1 बचा, यहाँ x बचा और यहाँ x2 बचा, इसमें कोई परिवर्तन तो होगा नहीं। अब यहाँ हमारा बचा 0 बचा, यहाँ 1 बचा है। ठीक है, और यहाँ बचा हमारा क्या y प्लस एक्स बचा। अब यहाँ हमारा क्या बचा 1 बचा है, 0 बचा है, यहाँ हमारा क्या बचा 0 बचा और यहाँ बचा हमारा 1 माइनस एक्स बचा है और नीचे बचा है क्या, यहाँ तो कॉमन हो गया ना, यहाँ भी हमारा क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ बचा हमारा 1 प्लस एक्स बचा है। ठीक है, अब यहाँ से देखो जब कॉमन हो गया ये, यहाँ से कॉमन हो गया 1 बचेगा उसके स्थान पे, यहाँ से कॉमन हो गया, यहाँ हमारा प्लस वाला बचेगा, तो हमारा यहाँ से बच गया ना। अब यहाँ से आ गया हमारा क्या, यहाँ y माइनस एक्स और इंटू में हमारा 1 माइनस एक्स। अब यहाँ से क्या करते हैं इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 0 0 वाला तो 0 हो जाएंगे, बस हमको यही वाला ज्ञात करना है 1 वाला। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं, बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं 1 और इंटू में हमारा देखो ये वाला कॉलम कट जाएगा, ये वाला रो कट जाएगा, इसका गुणा इसमें कर दो 1 प्लस एक्स और यहाँ से जब इधर का गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से जब इसका गुणा कर देंगे तो वही बचेगा। अब फिर जब इस इधर का गुणा करेंगे तो हमारा माइनस में हो जाएगा y माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से बचेगा क्या माइनस y प्लस एक्स हो जाएगा। इसका गुणा जब इसमें करेंगे, जब इसका गुणा इसमें करेंगे 1 प्लस एक्स होगा और फिर जब माइनस का चिन्ह लग जाएगा फिर इसका गुणा इसमें कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा y प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब यहाँ से हमारा हो गया y माइनस एक्स, यहाँ से क्या बचा 1 माइनस एक्स। अब यहाँ से हमारा ब्रैकेट में बचा है क्या बचा है 1 प्लस एक्स और यहाँ माइनस का y माइनस का एक्स। ठीक है, अब यहाँ से हो गया हमारा एक्स से एक्स कट गया। ठीक है, यहाँ से बचा क्या, यहाँ से हमारा बचा है, ये तो वैसे रहेंगे सेम ऐसे उतार दो इसको। ठीक है, ब्रैकेट में इसको ऐसे रहने दो, यहाँ बचा 1 माइनस वाई बचा है। ठीक है, अब इसमें जब 1 से गुणा कर देंगे वही संख्या रहेगी तो इसको आ गया हमारा क्या y माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू में हमारा बचा 1 माइनस वाई बचा है। ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर है। समझ में आ गया किस प्रकार से आया, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है 1 1 1 और x y 1 दिया है, x स्क्वायर y स्क्वायर 1 दिया है। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको हल करना है। ठीक है, इसको क्या करना है हल करना है। कभी कभी सिद्ध करने के लिए भी दे देता है, क्या कर देता है सिद्ध करने के लिए भी दे देता है। इतने बराबर हमको इतना क्या करना है सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या करना है इसका मान ज्ञात करना है। तो क्या करना है यहाँ से इन सबको क्या करना है 0 करना है। 0 इसलिए करना है क्योंकि इसको अगर 0 कर देते तो हमको हल करने में क्या होती है आसानी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ C2 को उठाएंगे, C2 स्टैंड टू करेंगे, C2 माइनस C1 कर देंगे, मतलब C2 में से C1 को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब घटाएंगे तो 1 माइनस 1 कर देंगे, फिर यहाँ y माइनस एक्स हो जाएगा, फिर वहाँ हो जाएगा हमारा क्या y2 और यहाँ घटा रहे हैं इसको तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, यहाँ से हो गया हमारा x माइनस वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, अब कुछ करना नहीं है, ये हमारा क्या बन गया, यहाँ से अब घटा देते हैं इसको तो ये 0 हो गया, यहाँ से ये हमारा 0 हो गया, सेम हमारा क्या रहेगा वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब ये हमारा देखा जाए तो ये सूत्र बन गया। कौन सा सूत्र बन गया, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से देखा जाए तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र बन गया ना। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो हमारा जो होगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या वाई माइनस एक्स एक ब्रैकेट में, वाई प्लस एक्स एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या 1 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में और 1 प्लस एक्स एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया उसको।
यहाँ से हमारा हो गया क्या, इसको हम लिख सकते हैं क्या, y माइनस एक्स एक ब्रैकेट में और y प्लस एक्स एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा ये हो गया, हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में और 1 प्लस एक्स एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से तब आगे आ जाते हैं। तो ये देखा जाए तो हमारा C2 में हमारा क्या है, कॉमन क्या है, यहाँ हमारा y माइनस एक्स यहाँ, y माइनस एक्स यहाँ है। ठीक है, दोनों में कॉमन है। अब यहाँ से कॉमन हो जाएगा और यहाँ से देखा जाए C3 में जो हमारा कॉमन क्या है, 1 माइनस एक्स यहाँ है, 1 माइनस एक्स यहाँ कॉमन हो जाएगा। जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ हमारा बचेगा क्या, 1 बचेगा और यहाँ बचेगा क्या, यहाँ हमारा बचेगा y प्लस एक्स बचेगा। ठीक है, इसमें से जब कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बचेगा क्या, यहाँ 1 प्लस एक्स बचेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, यहाँ से जब इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे तो सब 0 हो जाएगा, बस हमको 1 का मान निकालना है। ठीक है, इसका मान निकालेंगे तो ये वाला हमारा कॉलम कट जाएगा, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, रो कट जाएगा। अब जब कट जाएगा यहाँ से तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ से हमारा ये कट गया, ये कट गया, मतलब इसका गुणा इसमें कर देते तो हमारा 1 प्लस एक्स हो जाएगा, इसका गुणा जब इसमें करते हैं माइनस हो जाता है और यहाँ बचे हो गया हमारा क्या, y प्लस एक्स हो गया। ठीक है, अब ये माइनस का जब गुणा अंदर होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएंगे। अब ये माइनस में, ये प्लस में, माइनस प्लस कट जाएंगे तो यहाँ से मतलब एक्स ये प्लस में है, एक्स ये माइनस में है, तो दोनों घट जाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कट गया। अब यहाँ से बचा हमारा क्या, 1 माइनस वाई यहाँ बचा है। ठीक है, एक से जब गुणा करेंगे तो हमारा वही बचेगा, अर्थात हमारा आ गया, ये तो हमारा वही रहेंगे, y माइनस एक्स यहाँ है, y माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो गया y माइनस एक्स, यहाँ पर हो गया हमारा 1 माइनस एक्स और यहाँ पर हो गया हमारा 1 माइनस वाई। यही सिद्ध करना था। सिद्ध क्या करना था, इसको हल करना था। ठीक है, कभी कभी सिद्ध करने के लिए भी दे देता है। समझ में आ गया ना। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।